हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय वास्तु चित्रकला के बारे में, जिसको हमारे युवा कलाकार जो है समकालीन के दौर में भूलते जा रहे हैं। इसकी शुरुआत अविनाश टैगोर ने बंगाल स्कूल से किया था, जो 20वीं शताब्दी में पुनर्जागरण काल का समय माना जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो भी आपको कमेंट करना है वो कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। दोस्तों, भारतीय कला में आधुनिकता वह तलाश है जहां हर समय कला के प्रति प्रयोगों के तेवर जो है बदलते रहते हैं। जहां 20वीं सदी के उदय होते ही ब्रिटिश शासन और उनकी कला के बादल हमारे देश तथा हमारी कला संस्कृति पर मंडरा रही थी, वहीं भारतीय कला में नया जीवन देने का कार्य जो है ईवी हेवल तथा अविनाश टैगोर ने प्रारंभ कर दिया था, जिसका आगाज सर्वप्रथम बंगाल स्कूल से किया गया और यहीं से वास्तु टेक्निक की शुरुआत जो है अविनाश टैगोर ने प्रारंभ किया। हम आपको ये बता दें कि अविनाश टैगोर ने इस जल रंग पद्धति को 2 जापानी कलाकारों से सीखा और अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए इस माध्यम को अपनाया। लगभग 1902 में 2 जापानी कलाकार जो है अविनाश टैगोर के यहाँ अतिथि के रूप में आए और कुछ समय तक इनके यहाँ रुके, जिस कारण अविनाश टैगोर जो है इस पद्धति को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिए। लेकिन इनके जो कार्यशैली थी वो भारतीय थी, उस पर जापानी वास्तुकला का प्रभाव नहीं पड़ा। दोस्तों, अगर हम वास्तु टेक्निक की प्रारंभिक स्थिति को देखें तो सबसे पहले इसमें जो है कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि भूरे रंग से आउटलाइन किया गया है, मतलब रेखांकन किया गया है। उसके बाद इस चित्र को एक बार पानी में पूरी तरीके से भिगो देंगे और फिर हम इसमें रंग भरेंगे। जब कलाकार के अनुसार चित्र पूरा हो जाए तो चित्र सूखने के बाद जो है फिर से इसको पानी में भिगो के अपने ड्राइंग बोर्ड पे रख कर फ्लैट ब्रश से जो है कलर लगा के उस पे हम चलाते हैं, मतलब मिक्स करते हैं, ताकि जो कलर निकलना हो बाहर निकल जाए। उसके बाद चित्र जब सूख जाए तो फिर से एक बार पानी में इसको जो है पूरी तरीके से भिगो देंगे और पुनः सूखने के बाद कलर इस पे फिर से अप्लाई करेंगे। इस तरीके से हम कई बार इस प्रोसेस को अपनाते हैं। इसके बाद सभी रंग जो है एक दूसरे में मिक्स होकर एक धुंधला सामंजस्य उत्पन्न करते हैं। इसी प्रक्रिया के बाद चित्र को हम आवश्यकता अनुसार सूखने के बाद रेखांकन द्वारा उसका अंतिम रूप देते हैं। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वॉश पेंटिंग का जो अंतिम रूप निकल कर आता है इस तरीके से आता है। इसमें हम बहुत सारे पिक्चर जो है वॉश पेंटिंग के दिखा रहे हैं, जो आप इसको देखिए। और ये सारे जो चित्र हैं हमारे भारतीय कलाकारों के द्वारा ही चित्रित किए गए हुए हैं, जिसमें हम देखिए कि अविनाश टैगोर द्वारा भारत माता का चित्र ये सामने हमारे स्क्रीन पर है, वॉश टेक्निक में ही है, जल रंग द्वारा। अविनाश टैगोर के अन्य चित्रों की बात करें तो इनकी जो एक चित्र श्रृंखला है उमर ख़याम की, जिसको इन्होंने 1905 से 1907 तक चित्रित किया था। उसके बाद गणेश जननी, अविरही यक्ष नामक चित्र तैयार किए। इन चित्रों में विशेष ढंग से रंग का प्रयोग किए और कहीं कहीं ये नाटकीय प्रभाव और छाया प्रकाश का भी इन्होंने अपने चित्रों में प्रयोग किया। और इसी वॉश टेक्निक में इन्होंने कार्य करते हुए अपने शिष्यों को भी इस टेक्निक की शिक्षा दी और पूरे भारत में इनके शिष्यों द्वारा इस टेक्निक को प्रचारित किया गया। इनके प्रिय शिष्यों में नंदलाल बोस रहे हैं, जो शांति निकेतन में ही रहकर इस टेक्निक में कार्य किए और वहाँ के अदर विद्यार्थियों को शिक्षित किए। उसके बाद क्षितिज मजुमदार जो इलाहाबाद में और के वेंकटप्पा मैसूर में, देवी प्रसाद राय चौधरी जो है चेन्नई में,
पुल्लिन बिहारी जो है वो मुंबई में रहे, मुकुल चंद डे जयपुर में, समरेंद्र नाथ गुप्त जो है कि लाहौर में, सुधीर रंजन खस्तगीर लखनऊ में, आशित कुमार हालदार भी लखनऊ में रहकर इस विधा में कार्य किए और इस विधा को प्रचारित करते रहे। अविंद्रनाथ के शिष्य शैलेंद्र नाथ डे जो है राजस्थान के अग्रणी कलाकार थे, मतलब कि राजस्थान के पुनर्जागरण कला के अग्रणी कलाकार माने गए हैं, जिनके प्रिय शिष्य राम गोपाल विजयवर्गीय थे, जो वाश टेक्निक में ही बंगाल शैली से हट के काम किए। जैसे कि उन्होंने अपने चित्रों में वॉश टेक्निक में टेम्परा को मिक्स किया। वो जो अपने चित्र में वॉश और टेम्परा को मिक्स करके पारदर्शी और अपारदर्शी तरीके से इफेक्ट देते थे। इसी प्रभाव में इन्होंने प्रतीक्षारत कृष्ण और मेघदूत नामक सीरीज तैयार की, जो काफ़ी प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है इनकी। दोस्तों, अगर हम इस तकनीक की प्रारंभिक चरण की बात करें तो वाश का उद्गम सबसे पहले या वाश का विकास जो है सबसे पहले चीन में माना जाता है, जो टेंग शासन काल में ही ये पनपा हुआ था। लेकिन जापान में ये 8वीं शताब्दी में प्रारंभ माना जाता है और 14वीं और 15वीं शताब्दी में इसका जापान में विकास हुआ था। वाश टेक्निक दोस्तों जल रंग का ही एक रूप है। वाश का मतलब होता है धोना, तो चित्र को धोना। भारतीय आधुनिक कला में वाश टेक्निक में बहुत सारे कलाकार कार्य किए हमारे भारत में। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि वाश चित्रण 20वीं शताब्दी में बहुत तेज़ी से प्रचलित हुई, परंतु इसकी लंबी प्रक्रिया एवं भारत में औद्योगिकरण या नई टेक्नोलॉजी के कारण ये वर्तमान में धीरे धीरे अतीत के झरोकों में खोते हुए नज़र आ रही है। जहाँ एक समय में वाश चित्रकला बंगाल शैली की रीढ़ की हड्डी बनी हुई थी, वहीं वर्तमान में कुछ कलाकारों द्वारा इसका नैया पार लगाया जा रहा है। 1925 ईस्वी में असित कुमार हलदार लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल बने और इस शैली की नींव रखी लखनऊ में, जिसमें ख्याति प्राप्त प्रोफेसर सुखवीर सिंघल तथा बद्रीनाथ आर्या जैसे कलाकार हुए वाश टेक्निक में। और इन्हीं के प्रमुख शिष्य रहे प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद, जो वाश शैली के जीवंत उदाहरण हैं, जो वर्तमान समय में इस शैली में जान फूंक रहे हैं और न जाने कितने छात्र छात्राओं को इस विधि में, इस टेक्निक में कार्य सिखा रहे हैं। हम अपने युवा कलाकारों से यही कहना चाहेंगे कि इस आधुनिक और समकालीन दौर में हमारी परंपरागत शैली वाश चित्रण, जो कि वर्तमान में धुंधली होती जा रही है, जिस पर हम कलाकारों को विशेष ध्यान देना चाहिए और इस परंपरागत शैली को समकालीन कला से जोड़े रखना चाहिए। यह हमारे पूर्वजों की देन है कि ऐसी महान तकनीकी से हमें परिचित उन्होंने कराया हमें, जिसे आज के युवा कलाकारों को पीढ़ी दर पीढ़ी संजो के रखना है। नहीं तो ये हमारी भारतीय कला इतिहास का एक पृष्ठ समाप्त हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, हमारा ये आज का वाश टेक्निक जो है या भारतीय वाश चित्रकला आज समाप्त होता है। हम इसी तरीके से आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे और अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग मीडियम में हम अच्छे से अच्छे कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।